चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग देखिए 7.5 डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज 7.6 है। अब 7.6 देखिए किस बेस पर क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान दीजिए। चलिए मिस्टर सिट ऑल, चलिए। हाँ देखिए एक्सरसाइज 7.6 में क्या है आपको यहाँ पर 7.6 में देखिए, जैसे आपको fx रहेगा और इंटू gx रहेगा, यानी यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। दो फंक्शन अगर मान लीजिए दिया है, ये दो फंक्शन दिया रहेगा तो उनका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो जैसे हम लोग डेरिवेटिव में कर रहे थे, तो याद है डेरिवेटिव में क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर sin x है और ये log x है, तो इसका हमको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते थे। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते थे, sin x को छोड़ दिए, पहला फंक्शन dy बाई डी एक्स, log x प्लस log x, ऐसे dy बाई डी एक्स मतलब sin x, ऐसे यहाँ पर ऐसे sin x हो गया। अभी इसको क्यों बता रहे हैं ना कि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर किसको पहला लिए हैं और किसको दूसरा लिए हैं, किसको पहला लिए हैं किसको दूसरा लिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर आपको डेरिवेटिव करना था, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट रहते थे तो आप पहला दूसरा किसी को ले लेते थे, डेरिवेटिव कर देते थे ना। लेकिन यहाँ आप नहीं करेंगे, यहाँ ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ आपको पहला दूसरा करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम पहला किसको लेंगे, दूसरा क्यों लेंगे, समझ गया ना। ऐसे ही नहीं लगा देंगे हम पहला दूसरा ले लिए, ये आपको सबसे पहले सोचना है। और कहाँ पर दो फंक्शन का हम प्रोडक्ट लगाएंगे ये भी देखना है। यहाँ तो कहीं भी लगा दिए, सेम फंक्शन रहते, सेम फैमिली के रहते तो भी लगा देते थे डेरिवेटिव में, बट यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए उसको हम थोड़ा सा रिमाइंड कर दिए, रिकॉल कर दिए कि वैसे नहीं करना है आपको। ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, ये फार्मूला तो कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ फार्मूला भी अलग हो जाएगा। बट हम ये बोल रहे हैं कि अब fx और gx को हम किसको पहला लेंगे किसको दूसरा लेंगे और कहाँ लगाएंगे, ठीक ना। तो कहीं कहीं आपको एक ही फंक्शन रहेगा फिर भी हम मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, अब कहाँ लगाएंगे ये सब पर बात करते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए ना कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए आज का टॉपिक यही है कि अगर दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हो तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हम कहाँ परफॉर्म करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो आप जानते थे, इसको तो क्या बताएं, आप तो समझ गए होंगे ये, ठीक। ये चीज़ हो गया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम ये बोला कि sin x को छोड़ दिए, sin x को पहला ले, दूसरा का dy बाई डी एक्स कर दिए, फिर दूसरा छोड़ दिए, पहला का dy बाई डी एक्स कर दिए। या आप पहला इसको ले लो दूसरा इसको ले लो तो भी इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फर्क छोड़िए ना, ये होगा ही नहीं, बात समझ गया ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब जैसे देखो एक दो चीज़ और इसको कन्फर्म करिए, पहले लगाने से पहले आप पूरा अपने आप को पहले कन्फर्म कर लो। अब जैसे देखो, ठीक, अब जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर, ठीक, अब यहाँ पर देखिए sin x है और ये cos x है। अब इसका dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे आप तो यहाँ पर दो फंक्शन के लिए भी लगा सकते हैं। और यहाँ कोई जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है दो फंक्शन का प्रोडक्ट लगाना है। मान लो हम डेरिवेटिव का बात करें, एंटी डेरिवेटिव का बात करें। अब यहाँ एंटी डेरिवेटिव में मतलब इंटीग्रेशन में आप यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट लगाकर नहीं करेंगे। वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट वहाँ नहीं लगता है, वहाँ नहीं लगता है, एक फैमिली में हो, फंक्शन अलग अलग होंगे, अलग अलग फैमिली में होंगे, वहीं लगेगा, हर जगह नहीं लगाएंगे, समझ गया ना। और डेरिवेटिव में अगर प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है तो लगा सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी बनाकर कर सकते हैं, याद होगा आपको बताए थे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा sin 2x। अब इसका dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ आपको इंटीग्रेशन में सोचना है, जैसे हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं। अब ये आप ऐसे लगाकर कर रहे हैं तो ठीक है, डेरिवेटिव ऐसे कर दिए, या sin x छोड़ दिए dy बाई डी एक्स cos ले लिए, cos छोड़ दिए dy बाई डी एक्स sin x ले लिए, वहाँ लगा दिए तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो डेरिवेटिव में आप जो करना है कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, बट यहाँ नहीं करेंगे, ये बात समझ गए, ठीक ना। तो आप दोनों से अलग रखिए, वैसा मत सोचना है कि जैसे डेरिवेटिव में हुआ है इसमें एंटी डेरिवेटिव में, नो, समझ गया ना। तो ये कहाँ पर फैमिली में यूज होगा, कैसे हम पहला दूसरा सेलेक्ट करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बात समझ में आया, ये बात समझ गया ना। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शन है। अब हम लोग जो कैलकुलस पढ़ते हैं उसमें किस किस टाइप के फंक्शन रहते हैं, किस किस टाइप के रहते हैं। ऐसा तो अनलिमिटेड तो फंक्शन है नहीं, कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है कि हमको ये फंक्शन पढ़ना है वो फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन का मतलब घंटों इंटो ये सब घंटों फंटों का बात नहीं कर रहा हूँ, समझ गए कि नहीं। ये सब का बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, लॉगरिथमिक देखते हैं, एक्सपोनेंशियल देखते हैं, ये सब देखते हैं, कुछ टाइप के फंक्शन, इनवर्स देखते हैं, यही ना देखते हैं। हम अंटो इंटो का बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, जैसे देखिए ये आपको शब्द मिलेगा इलेट,
अब ये देखो, ये मैथमेटिशियन क्या है, मतलब जो भी है ये बना है, इसी के हिसाब से आपको पहला दूसरा लेना है। अगर अब ये इलेट का मतलब क्या है, इलेट, आइलेट बोलिए, इलेट बोलिए, जो बोलना है बोलिए। इलेटे होता है, आप इलेट भी बोल सकते हो, आइलेट भी बोल सकते हो, आई एल ए टी बोल सकते हो। अब ये देखो, आई मतलब इनवर्स, ठीक, टी एल मतलब लॉगरिथमिक हो गया, ए मतलब एल्जेब्रिक, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब इनवर्स, अरे सॉरी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो ये, अब इसके अलावा आपको कोई और फंक्शन का इंडिकेशन नहीं करना है, आप यही करेंगे, समझ गए, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब जैसे मान लीजिए अगर हम ये दिए हैं, जैसे साइन एक्स दिए हैं और यहाँ पर ई पावर एक्स दिए हैं, अब हमको इसका dx निकालना है। अब यहाँ पर देखेंगे किसको पहला लेंगे, किसको दूसरा लेंगे। करने के बाद अभी छोड़िए, अभी पहले डाउट दूर करिए, समझ गए कि नहीं। करना, एक क्वेश्चन कर देंगे, डाउट सब खत्म कर देंगे तो आप समझ जाएंगे। आप कोशिश करो कि हमको दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं, हम आपका आज डाउट दूर कर देते हैं, समझ रहे ना। आप तो सोच रहे कि हाँ कर लेंगे तो ठीक है, कर लेंगे, आपको ये फॉर्मूला रख देंगे, लगा देंगे तो उससे आने वाला नहीं है। अभी देखिए हम कैसा कैसा रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये साइन एक्स है, ई पावर एक्स डी एक्स है। यहाँ पर देखिए किसको पहला लेंगे, किसको दूसरा लेंगे। तो देखिए आप उसमें अब ये अरेंजमेंट आपको नहीं करना है, खुद से अरेंजमेंट है। अभी ऐसा क्यों रखा गया, इसका भी हम रीजन देख लेंगे कि ऐसा क्यों रखा गया है। कहीं ना कहीं ईजी के लिए रखा गया, आप इसको इधर उधर चेंज करके नहीं कर सकते, बता देंगे कि ऐसा क्यों रखा गया है, उसका भी रीजन है ना, ऐसे ही थोड़ा ना रखा है, ठीक। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये वर्ड क्या है और इस वर्ड के अकॉर्डिंग हमको पहला दूसरा सेलेक्ट करना है, ठीक। मतलब आप समझ रहे ना, टॉपिक समझ रहे ना कि टॉपिक क्या है। पहले तो आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। एक्सरसाइज तो लिख दिए 7.6, अभी तो हम उस क्वेश्चन को सोल्यूशन की ओर नहीं गए, अभी तो हम देख रहे हैं कि उसको कैसे किस तरीके से करना है, बात समझिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर पहला दूसरा किसको लेंगे, पहला दूसरा किसको लेंगे, देखो साइन एक्स ई पावर एक्स है, किसको पहला लेंगे, किसको दूसरा लेंगे। अब देखो एक्सपोनेंशियल बाद का है, ई पावर एक्स को दूसरा रखेंगे, इसको पहला रखेंगे, इतना समझ गए। अभी तो पहला दूसरा समझ गए ना, अभी हम कर नहीं रहे हैं, समझ गए। जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स दे दिया, लॉग एक्स दे दिया, ये इस तरीके से दे दिया। अब इसको पहला के दूसरा किसको लेंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स है, लॉग एक्स है, तो इनवर्स पहले है, लॉग बाद में, तो पहले इनवर्स को रखेंगे, बाद में लॉग एक्स को रखेंगे, ये समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लॉग एक्स है और ई पावर एक्स है, डी एक्स है। अब लॉग एक्स पहले है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, तो इसे लास्ट सेकेंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, पहला इसको दूसरा इसको, ये इस तरीके से, समझ रहे कि नहीं। अब साइन एक्स है और साइन इनवर्स एक्स है, डी एक्स है, तो देखो इसको इनवर्स होगा। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से ही ये बनाया जाता है, बट आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लेकर चलेंगे, वो इनवर्स में लेकर चलेंगे, समझ गए, क्योंकि आई पहले है, तो पहला ये दूसरा इसको, ठीक। चलिए ई पावर एक्स है और इंटू एक्स है, डी एक्स है। अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रिक है, तो एक्स वाले को क्या रखेंगे और ई पावर एक्स वाले को, तो ई पावर एक्स का बाद में रखेंगे, एक्सपोनेंशियल बाद में, सेकेंड ये पहला ही है, इतना समझ गए, बात समझ गए। तो ये चीज़ें है। अब जैसे देखो यहाँ पर आपको दो दिख रहा है, एक ये है जो भी है, सॉरी एक ये है, एक ये है, यहाँ पर दो दिख रहा है। अब जैसे देखो आपको हमेशा दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हम इसको बोलें कि इसको करिए, इसको करिए, तो कैसे करेंगे। अब जैसे देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक, इसको कैसे करेंगे कहीं की चोरी करना पड़ता है क्या, तुम समझ गए क्या नहीं, कोई सोचता है ना, देखो कोई सोचता है कि मेहनत ही न करे, बने बनाई जहाँ भी है उसको वो कर लें, मेहनत करेंगे तब ना कुछ होगा जीवन में ठीक। जैसे देखो हाँ, अब जैसे देखो इसका करना है साइन इनवर्स एक्स को, ये डी एक्स करना है, या यहाँ पर देखो लॉग एक्स का डी एक्स करना है, इसको कैसे करेंगे। अब देखो हम लोग पढ़े हैं क्या, इसका इंडिकेशन अब किए हैं, साइन इनवर्स एक्स का डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डी एक्स किए हैं, नहीं, साइन इनवर्स एक्स का डी एक्स क्या होता है कंफ्यूजन है क्या, 1/√1 का डेरिवेटिव होता है, ये नहीं होता है। तो इसका करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए भी दो फंक्शन बनाकर करेंगे।
क्योंकि इनवर्स देखो, जो इनवर्स होगा ना, जो लॉगरिथमिक होगा, ये दोनों का अगर अलग अलग डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यानी उसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले के हिसाब से हम इसको कर पाएंगे। अब ये क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एक ऐसा है ना, इसका डेरिवेटिव होता नहीं है, होता है इसका डेरिवेटिव, अरे सॉरी एंटी डेरिवेटिव होता है, नहीं होता है ना, तो इसको कैसे हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो साइन बस x है और इंटू 1 dx कर दिए। अब ऐसा क्यों किए कर रहे हैं? अच्छा ये देखिए, अब दो फंक्शन में दिख रहा है, 1 तो सबका प्रोडक्ट होगा ना। अब 1 कौन से फंक्शन में होगा, 1 कौन से फंक्शन में होगा भाई? इलेट जो वर्ड है, जो इलेट वर्ड है, जो यहाँ पर एल्जेब्रिक है, वही 1 होगा। 1 एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और उससे पहले देखो ये इनवर्स है, तो अब ये यहाँ पर ये बना लेंगे, यानी साइन बस x को पहला रखेंगे और इसको दूसरा रखेंगे। तो यानी जब इनवर्स का कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो उसमें आपको किसी ना किसी को कांस्टेंट करके, आप कांस्टेंट 1 ही के इंटू करेंगे ना, क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, समझ गए? अगर आप इसमें 2 का इंटू कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स x कर रहे हैं और ये 2 का कर रहे हैं, dx कर रहे हैं, तो आपको 1/2 भी करना पड़ेगा, तो फायदा क्या होगा, समझ गए? आप ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ, वो तो वही चीज़ हो जाएगा। तो आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, सिर्फ 1 ही के बात हम नहीं करें, कोई भी ले सकते हैं। तो जितना का इंटू करें उतना डिवाइड करना पड़ेगा, तो लास्ट में हमको फाइनली 1 ही आ जाएगा। तो हम क्यों ऐसा करेंगे? तो आप किसी भी कांस्टेंट का करेंगे, यानी जब इनवर्स का इंटीग्रेशन अगर जरूरत होगा तो आपको 2 फंक्शन वाला लगा कर करेंगे, समझ गए? अब जैसे देखो ये log x है, अब इसका करने के लिए इसका dx अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसके लिए भी अब वही करेंगे। अब इसमें क्या कर देंगे, log x कर देंगे और इंटू 1 कर देंगे, dx कर देंगे, ऐसा करेंगे। बात समझ गए? अभी देखिए ये तो समझ गए, इतना बात समझ गए? हेलो, ये 1 का इंटू कर रहे थे, इसमें कोई फर्क पड़ रहा है? अब इसको पहला रखेंगे, इसको दूसरा रखेंगे। अब फार्मूला क्या होगा उस पर बात करेंगे। अभी हम कुछ एक्सेप्शनल बताते हैं कि जैसे आप देखिए, आप मान लीजिए ये क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे करेंगे। हो सकता है कि आपके बुक में ना हो या पूछ ही दे। आप समझ गए ना कि सेम फैमिली में इलेट जो है ना, ये 5 फंक्शन जो आपको दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, सेम फैमिली के लिए हम प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक? अब यहाँ पर देखिए, अब ये मत लगा देना ना साइन एक्स कॉस एक्स। हम फिर बोल रहे हैं कि अगर इसको dx लगाना है तो यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे। इसको आपको करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला नहीं लगा करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली में, किसको पहला किसको दूसरा रखेंगे, समझ गए? क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं है। लेकिन अब देखो एक्सेप्शनल हम आपको बताते हैं। तो आपको कल लग रहा है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्री का है, तो हम इसको क्यों ऐसा करेंगे? देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिनको 2 फंक्शन में करके करना पड़ेगा। अब जैसा मान लीजिए हम आपको ये पूछें, हो सकता है कि आपके बुक में ना दिया हो। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यूज करके करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट वाला फार्मूला का यूज करेंगे इसको करने के लिए। अब यहाँ क्यों कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होता है। अब इसको क्यों कर रहे हैं, उसका भी लॉजिक है, उसका भी कंसेप्ट है कि हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो आप यहाँ सोचो आप कि अगर मान लो ये फार्मूला कुछ देर के लिए ना हमको पता हो या नहीं जानते हो, तो हम यहाँ पर ऐसे तो हम बच ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, है ना ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में बताइए, इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स का dx होता है और सेक एक्स का dx होता है। अब कहेंगे सर सेक एक्स का तो हम dx यूज नहीं किया, लॉग में होता है, लॉग में कुछ होता है ना, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का भी dx होता है टेन एक्स, ठीक ना। तो अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दिया और सेक एक्स को डिवाइड कर दिया, ऐसे सॉरी इंटू कर दिए, सेक क्यू एक्स होगा। अब कहेंगे सर इसमें पहला दूसरा किसको रख रहे हैं? यहाँ पर तो आप बोल रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पहला दूसरा किसको रखेंगे, अब यहाँ तो दोनों सेम फैमिली का हो गया। तो यहाँ पर अब आपको सोचना पड़ेगा कि पहला किसको रखेंगे दूसरा किसको रखेंगे। ये एक्सेप्शनल हो गया, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम रख रहे हैं कि पहला किसको रखेंगे दूसरा किसको रखेंगे। अब इसके लिए फार्मूला जरूरी हो गया, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ ऑप्शन था मेरे पास, यहाँ कोई अदर ऑप्शन नहीं है, यानी आपको इसी में ब्रेक कर। अब ब्रेक क्यों किए ये पहले देखिए, ब्रेक क्यों किए, क्यों ब्रेक किया ऐसे सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स में। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन बुक में ना हो, सेक क्यू एक्स का हमको dx जरूरत था। अब यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में लिखे, सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स में लिखे। अब ऐसा क्यों लिखे, सेक स्क्वायर एक्स का dx होता है, सेक एक्स का भी dx होता है, ठीक। अब फार्मूला आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, फार्मूला थोड़ा सा प्रूव करना। पहले फार्मूला लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा ना अच्छे से कि हम पहला दूसरा क्यों रख रहे हैं, उसका क्या रीजन है। फार्मूला को एक बार प्रूव करना नहीं आएगा तो हम फार्मूला भी समझा देंगे आपको, ठीक ना। देखिए फार्मूला इसका थोड़ा टेढ़ा है, फार्मूला इसका बहुत टेढ़ा है, याद रखेंगे बढ़िया से तभी होगा।
नहीं तो भूल जाएंगे। एफ एक्स जी एक्स है, कहेंगे सर लास्ट में तो हमको पापड़ बेलना पड़ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। समझ गए, ये बहुत आसान चैप्टर है, बढ़िया से पढ़ लेंगे तो ये पूरा आपको मार्क्स दिला देगा। इस बात को ध्यान रखना है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। मतलब हमको तो लगता है कि वेक्टर 3D वगैरह वो थोड़ा हार्ड चैप्टर है, 3D वगैरह हार्ड है, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब चैप्टर हार्ड नहीं है, आपको लगता है कि हार्ड है। जैसे आप लोग को लगता होगा कि इंडिकेशन हार्ड पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए देखिए, तो अब मान लो हम इसको पहला किसी को मान लेते हैं, अभी तो इलेट वगैरह का हम रख लेते हैं कि ये पहला है, आई है, और ये एल है, जो भी मान लो, ठीक ना। तब देखिए पहला फंक्शन को छोड़ देंगे और दूसरा को क्या कर देंगे, dx करेंगे और माइनस यहाँ पर देखिएगा dy/dx, किसको छोड़े थे पहला को, fx dy/dx कर देंगे, फिर ये gx कर देंगे dx, फिर होल का प्रोडक्ट करके dx ले लेंगे ये हेलो, ये फार्मूला देख लिए, फार्मूला समझा। देखो पहला फंक्शन को छोड़ दिए, दूसरा को dx ले लिए, अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिक हम आपको समझा रहे हैं, जो अभी लिखे हैं उसका भी लॉजिक समझिए, ठीक। और कुछ चीज़ें ऐसा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, सब यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर भी तभी बताएंगे, तभी हम 7.6 का क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम कुछ नहीं कराएंगे क्योंकि अभी हम आप समझे नहीं है, नहीं कर पाएंगे। फार्मूला याद रखना, उसको लगा देना, बड़ी बात नहीं है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब इसके जगह पर हम कुछ और कर देंगे, कुछ और हो जाएगा, करिए, नहीं हो पाएगा तो कहेंगे सर ये एग्जाम में नहीं आएगा, अच्छी बात नहीं आएगा, कौन जानता है। जैसे देखिए ये पहला फंक्शन छोड़ दिए, दूसरा का dx लिए हैं, माइनस dy/dx ले लिए, पहला फंक्शन को जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव करना है। कहेंगे अरे सर इसमें डेरिवेटिव करना है, एंटी डेरिवेटिव भी करना है, तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और फिर लास्ट में फिर एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी के हिसाब से अब देखिए किसको पहला रखेंगे, किसको दूसरा रखेंगे। अब देखो पहला किसको रखेंगे बताइए, किसको पहला रखें, क्योंकि दोनों के इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए log x था, e पर x था, dx था, ठीक। यहाँ पर चलिए देखिए sin x था, into x था, dx था, मिलाकर सबको जोड़कर देखिए, सोचिए जितना सोचना है। अब यहाँ पर देखो log x छोड़ दिए, पहला फंक्शन log x था, फिर dy/dx सॉरी e पर x ले लिए, dx ले लिए, तो log x कितना, log x हो गया, इसका क्या होगा dx हो गया, माइनस dy/dx। अब dy/dx पहला इसको क्यों ले रहा है, क्योंकि देखो पहला यहाँ पर समझ पा रहे हैं लॉजिक, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो हम इसको पहला में रख दे रहे तो उसका डेरिवेटिव हो जा रहा है, यहाँ डेरिवेटिव तो हो जाएगा ना। इसका अगर सेकेंड में रख दे रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन हो जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी आपको समझना है कि इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो फिर लास्ट में दो फंक्शन बनने नहीं चाहिए। आप देखो वही उसी के हिसाब से तो चल रहा है कि बने ना, फिर भी बन जा रहा है ना, नहीं बनेगा, फिर वहाँ बनेगा ना दो फंक्शन में, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये कितने बार यूज करेंगे, ऐसा कुछ फंक्शन ले लेंगे तो बार बार करेंगे तो बार बार चीज़ें आ जाएगा, यहाँ दो फंक्शन फिर बन जाएगा, फिर कितने बार यूज करेंगे, तो उसके लिए भी तरीका है। इसीलिए हम ये चीज़ को लिखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबल होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, हेलो, नहीं आ रहा ना, एक्सीलेंट। अभी इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, रोइए मत आप लोग, ठीक। फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, हम सोच रहे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कुछ ज़्यादा घुमा दिए थे, कोई बात नहीं। जैसे देखिए ये कुछ फंक्शन लिखे हैं यहाँ पर, अभी साइन की वो सब छोड़ो, उस टाइप का फंक्शन को छोड़ो, ठीक। फंक्शन फार्मूला लिखे तो फार्मूला याद हो गया होगा, कह सर इतना हमको भगवान समझते हैं क्या, कितना जल्दी याद हो गया। याद हो गया ना फार्मूला जागृति, कहेंगे सर एग्जाम आएगा तो देख लेंगे ना, अभी क्या टेंशन है। जैसे देखो fx है कि कौन इतना बोझ लेकर पढ़ेगा, झूठे इतना चिंता लेकर पढ़ेगा। देखो fx है, gx है, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा का dx कर दीजिए। नहीं, हम सोचते हैं ना कि मेरे लिखने से पहले आप समझ जाइए, इसी को बोलते हैं दिमाग थोड़ा सा, मतलब लिख रहे हैं ना तो उसका मतलब समझिए पहले, आगे तक सोचो ना। आप लिखते हैं वो उसको समझा देते तो समझ जाते, कौन वो उतना तो सभी समझ जाता है। फिर फर्क कहाँ है आपके में और दूसरे में, अलग रहिए दूसरे से। वो वहाँ समझा रहे तो वो बात नहीं समझ में आया, पहले नहीं पढ़ा कि हम क्या वहाँ बता रहे थे। भाई उसका पर्पस है कि हम पहला दूसरा इसको क्यों रख रहे हैं, पहला दूसरा वहाँ समझ रहे हैं ना कि वो फार्मूला से रख रहे हैं, तो यहाँ पहला रख देंगे डेरिवेटिव में तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब उसको चेंज कर दो अपने से मान लो तो वहाँ बनेगा ही नहीं,
अगर वहाँ कर दे रहा है तो फिर वो भी फंस गया है। अगर पहले को डेरिवेटिव में रख दे रहा और दूसरे को इंटीग्रेशन कर फिर दोनों का प्रोडक्ट करो फिर भी वो दो फंक्शन हो जा रहा है, फिर उसको कैसे टैकल करोगे? वो भी फंस गया है। तो फिर उसके जगह पर कुछ और रूल हो जाएगा कि कितने बार आप डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव करोगे फिर अगेन अगेन फार्मूला यूज करोगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे हम रख रहे हैं ये तो dy बाई डी एक्स एफ एक्स और ये जी एक्स और ये dx होल का प्रोडक्ट करके dx करेंगे। ये चलिए कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसा लिखते हैं कि आपको समझ में थोड़ा सा आए। जैसे देखो साइन एक्स है और इंटू एक्स है dx है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या करेंगे, किसको पहला रखेंगे किसको दूसरा रखेंगे? साइन एक्स को। चलिए ये क्या है? a है। ये क्या है? तो किसको रखेंगे पहला? वेरी गुड, अब समय एक्सीलेंट लड़की हो। चलो देखो, अरे तुमको अरे गजब वाले, कोई बात नहीं, ठीक अभी तो स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं। किसको रखेंगे पहला? हैं? एक्स को। ओके, साइन एक्स डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स होल प्रोडक्ट डी एक्स। बस वहाँ dx करना है, आप समझ गए ना? इनका प्रोडक्ट करके फिर dx करना है। तो आप एक चीज़ सोचो, हम यहाँ पर लॉजिक जो बता रहे थे उसको समझ गए कि नहीं? जब इनका कर रहे हो, आप कर रहे हो ना, तो मान लो x का तो 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, इसी फेक ही बन जाएगा। अच्छा 2 बन जाएगा तो फिर कहोगे फिर सर कर देंगे, फिर हट जाएंगे। मान लो फिर किए, थर्ड बार में किए, फोर्थ बार में किए, कितने बार करोगे? जब तक वो खत्म ना जाए तब तक करते रहेंगे? नहीं, उसका एक लास्ट रिजल्ट है ना कि कितने बार करेंगे। यहाँ 2 फंक्शन तो फिर बन जाएगा ना, यहाँ तो नहीं बन रहा, इस फंक्शन में नहीं बन रहा है। अब आप इसके जगह पर पहला दूसरा अलग अलग रख कर देखो, ये पहला रखे थे, ये दूसरा। अब आप इसको चेंज करके देखो कि आपको यहाँ पर फिर वो चीज़ें होगा कि नहीं होगा, 2 फंक्शन में होगा कि नहीं होगा। तब फिर इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में तो 2 फंक्शन बन ही जाएगा ना। इस क्वेश्चन में अगर चेंज करके करें तो 2 फंक्शन फिर बन जाएगा। तो क्यों हम ऐसे ही नहीं कर रहे, हम इसे क्यों कर रहे हैं? मेरा बात समझ पा रहे हैं? हेलो, अच्छा चलिए ठीक है, जो भी है आप ऐसे लिखे समझ गए, ऐसे लिखे समझ गए। नहीं, जब आप उस तरीके से समझना नहीं चाहते तो फिर क्या है, समझ गए ना? हमको करना है तो इसे तो हम कर ही देंगे। ठीक, जैसे चलिए एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ डी एक्स लेना है 1 का, अरे एक्स का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी। दिस इज आंसर। आए बात समझ में? तो आप यहाँ पर आपको सोचना है, हम यहाँ के लिए बता रहे हैं। चलिए कुछ और रख लेते हैं, ये बात समझ गए हैं? अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, जो लिखे थे उसको ना हमको समझाना था, फिर तो ये क्वेश्चन पर ही आ गए ना, ये हमको नहीं समझाना था ना, ये तो बाद का चीज़ था। चलिए ठीक है, अब जैसे देखिए, ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए जैसे log x है, अरे यहाँ साइन एक्स है, dx है, क्या करेंगे? इसको पहले रखेंगे log x को। चलिए log x छोड़ दीजिए, साइन एक्स का dx ले लिए, माइनस dy बाई dx किसका ले लिए? साइन एक्स का, और ये log x का, अरे सॉरी log x का, ये साइन एक्स dx, फिर होल प्रोडक्ट dx ले लिए। इतना लिखे, समझ में आया ना? फॉर्मूला से समझ में आया ना? हेलो, अब देखिए log x छोड़ दीजिए, साइन एक्स का क्या होगा cos x माइनस cos x, यहाँ पर देखिए log x का 1/x, ये इसका कितना हो जाएगा माइनस cos x dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, फिर करना पड़ेगा ना, यहाँ पर फिर करेंगे ना। अब फिर करेंगे तो आप आगे का क्यों नहीं सोच रहे हैं कि फिर करेंगे तो क्या वो 2 फंक्शन का फिर प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, लास्ट में फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लास्ट में वही फिर फार्मूला लगाएंगे, तब लास्ट में लगाएंगे तो हो जाएगा? बताइए, नहीं होगा ना? कहाँ होगा? अरे 1/x इसका पावर बढ़ जाएगा डेरिवेटिव में ना, 1/x एक्स पर -1 हो जाएगा ना, इसको डेरिवेटिव में रखोगे ना, इसको इंटीग्रेशन में रखोगे। भैया एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो 1/x को डेरिवेटिव में रखोगे ना, तो जब डेरिवेटिव 1/x का करेंगे तो x पर -1 इंटू x पर -1 x पर -2, फिर ये यहाँ पर 2 फंक्शन बनेगा ना, जो भी बनेगा ये फिर यहाँ पर 2 फंक्शन बनेगा।
तो ये कितने बार करोगे? तो अभी देखिए इसके लिए क्या होगा कि जब तक ये क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए, क्या क्वेश्चन रिपीट होगा? अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई? एक कंडीशन ये होगा कि जब मान लो एक बार दो बार लगा लिए, मेरा बात समझ गए? हम आपको समझा रहे वो चीज़ें देखो, मान लो इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा लेकिन इसको हैंडल करना है ना, आप कितने बार करोगे? जैसे इसको हम एंटी डेरिवेटिव किए तो यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन जा रहा है, फिर एक बार लगा है, फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन जा रहा है। हो सकता है कि दूसरे बार में हो जाए, मेरा बात ये है कि दूसरे बार में हो जाए या तीसरे बार में हो जाए, 2-3 बार में हो जाए तो हो जाए, फिर लगाना पड़ेगा, 2 बार 3 बार लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ फिर नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा उस क्वेश्चन में फंक्शन ही रिपीट हो जाएगा। बात समझ गए? अगर वो दोबारे में तिबारे में अगर नहीं हुआ ना तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। समझ गए? लॉजिक यही है। बात समझ गए मेरा बात? कि जैसे हम एक बार इसको लेकर किए, यहाँ दो फंक्शन का बना, फिर यहाँ लगाए, फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो। जब क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो क्वेश्चन का अब जो भी होगा हम इसको आई ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। अब ये जब होगा ना, ये जब क्वेश्चन रिपीट होगा तो इस आई का वैल्यू रख देंगे और इधर भी कुछ रहेगा तो ला देंगे, तो ऐसे कुछ करके हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो दो टाइप का होगा, एक तो आपको होगा, एक होगा कि आप एक बार में 2 बार में आप देख लेना, एक बार लगाए दोबारा देखकर देख लेना कि दोबारा लगाने पर उसका इंडिकेशन हो जा रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन जा रहा है तो एक बार और सोच कर देखेंगे क्या क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, तो क्वेश्चन रिपीट हो तो क्वेश्चन का वैल्यू रख देंगे, जो भी क्वेश्चन को एज्यूम करके चलेंगे वहाँ रख देंगे तो हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन रख लेंगे, वो ऐसा समझ जाएंगे। या तो दोबारे में करेंगे तो चीज़ें आ जाएगा, तिबारे में करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको देखना है कि 2 बार में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे अभी हम देखिए जो लिखे थे उसको थोड़ा सा समझिए हम क्या लिखे थे, फिर हम लोग ये ऐसे सब क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में हम लोग को मिलेगा ही। तो बात समझ गए बच्ची? हेलो, बात समझ में आया? अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसमें जैसे हम लिखे थे ना सेक क्यू एक्स का, हमको ये एक्सेप्शनल, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सेम फंक्शन में हम ये वो मल्टीप्लिकेशनल फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ये हम बता रहे हैं आपको कि आप इसमें भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। हमको सेक क्यू एक्स का डी एक्स निकालना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सेक स्क्वायर है सेक एक्स में लिख देंगे। अब ये कुछ भी है, जो भी है आई मान लीजिए, ये जो भी है लेट्स एज्यूम दैट। अब ये क्यों मान लिया, आप समझ पा रहे हैं क्यों मान लिए हैं? पहले हम देख लिए कि मान लिए क्यों, क्योंकि जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, आप किसी को डेरिवेटिव में रखो, एंटी डेरिवेटिव में रखो, वो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो लास्ट में 2 फंक्शन बन ही जाएगा। ये तो पहले से हम सोच लिए, तभी तो हम मानकर चल रहे हैं। नहीं समझे मेरा बातें? जैसे आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हो एफ एक्स का, और ये जी एक्स का डेरिवेटिव लिख रहे हो, तो ये जो होल फंक्शन इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे तो ये तो पहले से देख लोगे ना कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव और कॉन्स्टेंट में नहीं आ रहा है, वेरिएबल में ही आ रहा है, इसका भी वेरिएबल में आ रहा है, तो ये कभी एक फंक्शन में बनेगा ही नहीं, तो फिर यूज होगा 1 बार 2 बार 3 बार। तो आगे का देख लिए नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन को ही मान लेते हैं कि वो रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आपको यहाँ ध्यान देना है, समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, अभी बता दिए तो देखो, बताने के बाद बता दिए, पहले बता दे रहे तो दिक्कत हो रहा है। ये जब करेंगे तो उस समय बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसको पढ़ाई नहीं करते हैं, समझ गए? पहले बता रहे उस चीज़ को समझे कि क्या बता रहे। जैसे हम आगे क्या सोच रहे कि हम इसको क्यों मार रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे क्यों मार रहे हैं, क्वेश्चन था रिपीट कर दिए, नहीं, या मार रहे हैं उसका मानने का भी रीजन था। और देखिए यहाँ पर सेम फंक्शन का भी हम ट्रिग्नोमेट्री के दोनों ब्रेक करके हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा रहे हैं। और अभी एक जगह बोल रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हम अलग अलग फंक्शन के लिए लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों लगा रहे हैं, इसका तो रीजन है ही नहीं हम लोग के पास। ठीक, तो देखिए आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, चलिए ठीक है। अब इसमें पहला दूसरा किसको रखेंगे? जब वो नहीं समझे तो पहला दूसरा किसको रखें बताइए? जब वो चीज़ें समझेंगे ही नहीं तो हम पहला रख देंगे किसी को, दूसरा किसी को रख देंगे, कहेंगे किसी को रख दीजिए, क्योंकि दोनों का इंडिकेशन है। और वहाँ पर एक का इंडिकेशन नहीं है, एक का है, ये लॉजिक है मेरे पास। वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे बताइए? लॉग एक्स था साइन एक्स था, किसको पहला रख रहे थे? इसको दूसरा रख ले। आपको पता है कि इसका इंडिकेशन नहीं है, इसका इंडिकेशन है, इसलिए दूसरा रख दे रहे थे। यहाँ लॉजिक बच गए। यहाँ किसको रखेंगे पहला दूसरा? यहाँ कोई कंसेप्ट है काम नहीं कर रहा है। कहाँ कंसेप्ट कहाँ है? यहाँ तो कंसेप्ट चल रहा है, सही चल रहा है जैसे बताएं। ये यहाँ कहाँ कंसेप्ट है कि किसको पहला रख किसको दूसरा है? क्योंकि जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही और सेक एक्स का होता ही। हम लोग कहेंगे सेक एक्स का नहीं होता सर, सेक एक्स का तो लॉग में लिखते हैं। तो और बताइए और कौन को लॉग में लिखते हैं क्या? इसको लॉग में लिखते हैं? नहीं, इसका होता ही नहीं। अब कहेंगे सर लॉग एक्स का डी एक्स करना है तो क्या करेंगे? तो इसमें 1 ले लेंगे। अब 1 क्यों ले रहे हैं? ये तो दूर की बात है। तो सब पर डिस्कस करिए, बढ़िया से समझिए,
बात समझ रहे हैं कि नहीं? पढ़ने का मतलब ये है, ये नहीं कि सिर्फ लगा दी बस बात खत्म। ठीक, मान लीजिए कहीं आपको पढ़ाना पड़ गया, ये लेक्चरर हो गए, तो फिर क्या करेंगे बताइए? एक से एक विद्यार्थी हैं, एक से एक क्वेश्चन पूछते हैं, लटक जाएंगे। चलिए ठीक है, समझ गए ना? तो ये चीज़ है। अभी भी मोबाइल डिजिटल आपको थोड़ा उतना आंसर देगा जितना इंसान दे देगा, समझ गए कि नहीं? तो मोबाइल आपको आंसर नहीं दे पाएगा। चलिए नो नो नो, हाँ यहाँ पर देखिए आई इज कल सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक, पहला किसको रखेंगे, दूसरा किसको रखेंगे, बताते हैं। देखिए सेक एक्स को हम पहला रख दिए, सेक स्क्वायर को दूसरा रख दिए। आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी अच्छी बात है। जैसे देखिए सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स। अब ऐसा क्यों किया है? हम पहला क्यों रख लिए सेक एक्स को और दूसरा किसको रख लिए, सेक स्क्वायर एक्स को। अब ऐसा क्यों कर दिए, ऐसा क्यों कर दिए बताइए? क्या ये सही है? कहेंगे सर अब इसमें कोई रूल नहीं काम कर रहा है, तो हम किसी को कैसे लिख सकते? नो, रूल नहीं काम करे, यहाँ तो रूल काम कर रहा है। रूल आपको नहीं लग रहा कि रूल काम कर रहा है, क्यों ऐसे हम रखे हैं बताइए जागृति? हेलो हिमेश बताइए, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो है नहीं हैं? बोलिए, क्वेश्चन तो समझ रहे ना मेरा, हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ देखिए वहाँ तो हम लोग समझ ले रहे थे कि पहला दूसरा रख दे, उसका डेरिवेटिव था, उसका इंटीग्रेशन था, इसलिए हम ऐसे थोड़ा सा उसको सेपरेट करके उसका कुछ ना कुछ आंसर दे देंगे, बच जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में हमको नहीं समझ में आ रहा किसको पहला रखे किसको दूसरा रखे, और फिर क्यों रख रहे हैं, और इसको क्या ट्रिग्नोमेट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम फंक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता। पर बट मेरे पास ये क्वेश्चन है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर कैसे करेंगे? हो सकता है कि आर.डी. शर्मा का बुक वगैरह उठाएंगे तो ये क्वेश्चन दिया हो, एनसीईआरटी में भी हो सकता है, नहीं हम देखे होंगे, आप देख लेना, मिला लेना, हो सकता है पुराने बुक वगैरह में पहले रहता था, समझ गए कि नहीं? पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है, आपके रूले के हिसाब से कुछ अलग नहीं पूछे। ठीक, हम लोग तो यहाँ आईआईटी की तैयारी कर नहीं रहे हैं। जैसे देखिए ये तो सेक आपका क्यों रखें, देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, और इसका कितना होगा, इधर छोड़िए ना, इधर छोड़ दीजिए, इसका कितना होगा 10x। तब ये कितना हो जाएगा सेक एक्स, और ये सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर इसको लॉग में लिख दोगे वेरी कॉम्प्लेक्स, भाई इसको यहाँ उठा कर रखो, यहाँ उठा कर रखो, थोड़ा देर यहाँ सोचिए कि सेक एक्स को यहाँ कर दें, सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ कर दें, फिर इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अब ये बन गया तो क्या ये पॉसिबल है? अब तो कहेंगे सर यहाँ पर बना रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव ले ली, इसका इंटीग्रेशन ले, दोनों का प्रोडक्ट है, फिर तो सर फंक्शन दो फंक्शन में बनी जा रहा है, फिर कैसे करेंगे? तो हम बोले ना एक बार दो बार करेंगे, नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो हम कैसे समझ गए क्वेश्चन रिपीट होगा? क्यों? पहले हम मान लिए, सारा खेल यही क्या, समझ गया ना? अब देखो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका कैसे करेंगे, अब कैसे समझ गए क्वेश्चन रिपीट होगा? यही आपको दो तरीके को, एक बार दो बार करोगे तो हो सकता है दो बार में पॉसिबल हो जाए, प्रोडक्ट से बच जाओ, यहाँ पर ना बने, या तो दो बार तीन बार करोगे तो हो सकता है कि वो फिर रिपीट करने लगे, तो रिपीट करेगा तो उसकी जगह पर हम एज्यूम करके चल लेंगे, समझ गए ना? तब यही चीज़ अब देखो पहले हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं, करने के बाद तो आप समझ ही जाओगे, ये पहले करना है ना कि एज्यूम किसको करेंगे, कब करेंगे। आप कहेंगे सर सब में एज्यूम करके चलेंगे, ज़रूरत होगा तो यूज कर देंगे। हाँ ये सही तरीका है, बट आप सोच नहीं रहे हो ना, समझ नहीं रहे, ये मेरा कहने का मतलब है। आप पहले मान लो, सब में मान लो, जरूरत होगा तो रख देना, नहीं जरूरत है न मत रखना। अब ये कैसे समझ गए कि यहाँ ज़रूरत है, कैसे समझ गए ज़रूरत है? जैसे देखिए अब ये होगा सेक एक्स होगा, और ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। अब देखो सेक एक्स क्यों बन जाएगा, आ गया क्वेश्चन रिपीट। तो यानी इस चीज़ को ऐसे करना पड़ेगा। बात समझ गया ना कि सेक स्क्वायर एक्स को क्यों रखें? देखो सेक स्क्वायर सिंपल है ना, इसलिए रखे ना क्योंकि सेक स्क्वायर का जो डी एक्स होता है ना लॉग में नहीं होता। सेक स्क्वायर एक्स का लॉग में तो होता नहीं है। अगर आप यहाँ पर रख दे रहे हो, यहाँ पर रख दे रहे हो तो लॉग हो जा रहा है, और फिर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ऐसे करने से हमको क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, इसीलिए हम रख रहे हैं। बात समझ गए? हेलो मिस्टर, समझ में आए बच्चे हम क्या बोल रहे हैं? जैसे चलिए अब इसको करते हैं, इसको करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप समझ गए ना, टाइप समझ रहे हैं ना कि कैसे कैसे होगा। एक तो होगा कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, एक ऐसा रहेगा दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, वो लास्ट में दो फंक्शन बन जाएगा। तब उसके लिए क्या है, ये एक तो होगा कि आप एक दो बार करोगे तो खत्म हो जाएगा, समझ गया ना? अब जैसे ये है, मान लीजिए खत्म किसका होगा, खत्म ये भी जानिए किसका होगा, ये खत्म हो जाएगा ना?
कितने बार में खत्म हो जाएगा? 2 बार में खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव कर दो 2x होगा, और 2x का फिर कर दोगे तो x हो जाएगा, अरे 1 हो जाएगा, खत्म। 2 बार में खत्म। क्यों रहता है तो 3 बार में होता है। आप समझ गए ना, बात समझ गए। अब ये डेरिवेटिव में रखोगे ना एक्स स्क्वायर को, तो पहले बार में डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और दूसरे बार में x का डेरिवेटिव कर दो 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, यही ना होगा। फिर ये लास्ट में 2 बार में खत्म, सिमट जाएगा, काम खत्म। अब इसमें लेट करने की क्या जरूरत है? तो बात समझ गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। चलिए इसको देखिए, सेक एक्स, इसका सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा? tan x, ये माइनस ये कितना हो जाएगा? सेक एक्स इंटू tan x, और ये tan x, और ये dx होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, ये सेक एक्स इंटू tan x, और ये माइनस कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, अरे सॉरी, सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स, और ये dx, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सेक एक्स इंटू tan x। अब इस क्वेश्चन को कैसे किए आप इंटीग्रेशन? इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन कहीं किए? आप इसका किए हैं, ये चीज़ें अलग, वो चीज़ें अलग है। आप कहेंगे ये चीज़ें नहीं आ रही, ये चीज़ें कैसे करेंगे? अब वो चीज़ें देखिए, तो आप सोचो यहाँ बदल जो भी आता है उस चीज़ को बदल कर सोचिए, पीछे का रिमाइंड होगा। एक क्वेश्चन को करिए, जोड़ दीजिए, पीछे वाले को इधर उधर करके देखिए, उसको कैसे करते हैं? सेक स्क्वायर एक्स tan x dx है, तो tan x को मान लेते tan x t मारे हैं, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, उसका f x इंटू एफ डैश एक्स dx है, ये है ना, एफ डैश एक्स है और एफ एक्स है ये, और ये dx है। तो एफ एक्स को t मान लिया, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव हो गया, एफ एक्स को t, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, तो t dt हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस सी, ये लाइक दिस, ये आंसर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें अलग है, उसके लिए आपको देखिए वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है, ठीक। अब ये आई चल रहे थे ना, आई चल रहे थे, मान लिए थे आई, इसको कुछ भी मान लिए थे। अब जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, अब वो नहीं रिपीट होगा तो 2 फंक्शन बनेगा, फिर लास्ट तक उसका फाइनली क्या देंगे? तो जहाँ पर भी ऐसे 2 बार बन जा रहा है फंक्शन ना, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रिपीट होगा, समझ गए ना। सिलेबस के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे? सेक एक्स, अब ये सेक क्यू एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये dx होगा। अब तोड़े हैं तो समझ गए क्यों तोड़े हैं, ठीक। आइज कर लूँ, सेक एक्स इंटू tan x, हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स हो आप लोग के लिए, सेक एक्स dx। अब देख लिए, अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्योंकि अब ये तो फिर कर नहीं पाएंगे, फिर तो वही चीज़ बनेगा ना। तो अब आई है तो इधर आ गया तो 2i हो गया, इधर आई माने थे ना, इसको देखो, इसको आई लेकर चल रहे थे, कुछ भी मान लीजिए जो भी है। अभी 2i हो गया सेक एक्स, और ये tan x, और ये log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, ये ना। लेकिन ये आई को वैल्यू निकालना है भाई, इसका वैल्यू निकालना है, हाफ कर दो, हो गया भाई, 2 ला दो, रिवर्स कर दो, 1/2 सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x प्लस 1/2 log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। बात समझिए, तो आप समझिए। तो यहाँ पर आप क्या करते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, आपको लग रहा है क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, और पता चला कि 1 बार 2 बार किए रिपीट हो गया। अब यहाँ पर ब्रेक कर दिए, अब ब्रेक करने का भी रीजन था कि क्यों ब्रेक करें, तो ऐसे कुछ फंक्शन में तो थोड़ा ये एडवांस क्वेश्चन हो गया, ठीक। कहीं कहीं आपको यहाँ पर करेंगे, 2 फंक्शन का यूज करेंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे, कहीं कहीं खत्म हो जाएगा, यहीं पर 1-2 बार में ही खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं खत्म होगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होगा। अब उसके लिए कोई फार्मूला एक बना दिए, बुक में दिया है आपको, तो वो सब नहीं करना है, आपको बस ध्यान देना कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। यही अब रहेगा, एक तो रहेगा कि आप यहाँ पर करिए तो खत्म हो जाएगा 2 बार में, जरूरी नहीं कि 1 ही बार में खत्म होगा, आपको 2 बार में भी देख लेंगे आगे। उसका यहाँ पर फाइनली करो कि अगर उसका डेरिवेटिव करें, उसका इंटीग्रेशन करें, दोनों का प्रोडक्ट करें, तो फिर रिजल्ट क्या मिला, फिर उसको लगाते तो क्या मिलेगा, ऐसे कुछ सोच लो, देख लो, बस हो गया। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया? हेलो बच्ची, तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए, अब तो ये समझ गए, मतलब ये 7.6 का हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का था और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके वजह से वैसे किया जा रहा है। हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में हम ये यूज नहीं करेंगे, समझ गया ना।
जहाँ पर देख लिए को क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, इसके वजह से हम कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम क्या बताएं, बताइए। एक साइन एक्स है तो क्या बताएं इसको, ये तो इजी है। किसको पहले रखेंगे, एक्स को, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ये साइन एक्स डी एक्स और होल डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट करके डी एक्स करना है, ध्यान रखना है, समझ गए, प्रोडक्ट करके डी एक्स करना है। अब ये समझ गए कि एक बार में फाइनली हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, जो भी है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, 1 हो जा रहा है, इंटू कर देंगे, खत्म है, फिर कॉस एक्स कर देंगे, काम खत्म। इधर का कोई दिखते नहीं है, उधर है ना लफड़ा है थोड़ा, उधर देख लिए, हो गया, बस खत्म। तो ये एक ही बार में सिमट गया। अब जरूरी नहीं इसका पावर बढ़ता है तो 2 बार में होता है, एक और पावर 3 बार में होता है, या कुछ ऐसा होगा तो ये ऐसा हम इसका डेरिवेटिव में भी रखते तो भी कुछ वेरिएबल में ही आ रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन में रखने, तीसरे वेरिएबल में आ जा रहा है, 2 फंक्शन बन जा रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ओके, ये आपको 2 तरीके का रहेगा, एक तो रहेगा आप ऐसे, और एक तो हो गया कि आपको 2 फंक्शन नहीं रहेगा, वहां पर भी हम 2 फंक्शन का लगाएंगे, अब सिर्फ लॉग और इनवर्स वाले में लगाएंगे। ठीक, और दूसरी क्या होगा कि अब देखो, अब कुछ ऐसा भी आपको मिलेगा, अब ऐसा मत सोच लेना, मिक्स हो जाएगा ना, ऐसे कुछ रहेगा, यानी एक को मानोगे तो उसका डेरिवेटिव रहेगा, फिर भी वो 2 फंक्शन में बनेगा, मानने के बाद वो 2 फंक्शन में बनेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, अब जैसे देखो ये ठीक, साइन बस एक्स को मान लेंगे टी, हो जाएगा, तो टी को टी मानोगे तो उसका डेरिवेटिव 1/√में एक्स स्क्वायर है, तो टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा इसके जगह पर, डी टी इसके जगह पर हो जाएगा, फिर एक्स को हटाओगे तो साइन बस एक्स को टी माने हो तो एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, तो टी साइन टी और डी टी, फिर 2 फंक्शन में बना, फिर टी अलजेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ऐसे कुछ, तो लेट भी करना पड़ रहा है। आप बात समझ गए, आप ऐसे ही मत सोचो कि सीधे सीधे हिसाब नहीं रहेगा इसका। अब हम ये कितना डाइवर्सिटी करते हैं, अब ये आप सोचो कितना हो सकता। हाँ क्या मिस्टर, अभी भी डाउट है क्या, बात समझिए, मतलब ए साइन एक्स को मान लिए, साइन बस एक्स को टी मान लिए, उसका डेरिवेटिव 1/√1 में। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करते, साइन बस एक्स है और ये √1 - एक्स स्क्वायर है, ये डी एक्स है, सिर्फ इतना है, तो क्या करते, साइन बस एक्स को टी मान लेते, इसका डेरिवेटिव 1/√1 - एक्स स्क्वायर है, तो टी डी टी हो जाए, बस t² / 2 + c, साइन बस एक्स का होल स्क्वायर / 2 + c, लाइक दिस, ऐसे आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर एक्स भी है, समझ गए ना, तो आपको मानना भी पड़ेगा, सीधे सीधे ऐसे हिसाब नहीं रहेगा, वो तो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा आपको इसमें डाइवर्सिटी भी मिलेगा, आपको इतना ही तक नहीं रखना है, मिक्स हो जाएगा ना। अब जो भी पढ़ रहे हैं पढ़े एक्सरसाइज, वो कहीं ना कहीं मिक्स होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, सारा हम आपका बात करते हैं। देखिए अब इसको, अब तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करें, फिर भी लिख दिया तो कर दो। देखो साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ये 1 और इंटू माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, -x cos x, और ये प्लस cos x dx कितना हो जाएगा, -x cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, cos x का कितना हो जाएगा, sin x अब प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। कभी कभी आपको लगेगा कि 2 फंक्शन में हो जा रहा है, अब कहीं कहीं होगा ना कि 2 फंक्शन में रहेंगे नहीं, वहीं पर कुछ करते ऐसा तो हो जाता है, समझ गया ना। आपको कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होगा थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स होगा हल्का सा, कभी कभी ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे। अब कहीं कहीं हम ऐसा कुछ बना दिए, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। कभी कभी होगा कि इधर आपको प्रॉब्लम नहीं है और इसको कहीं लास्ट में इधर आ गया, अभी इतना ही क्या नहीं इंटीग्रेशन आ रहा है, अब कहेंगे सर डिवाइड बन गया। अरे डिवाइड क्या, ये तो डिवाइड वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं है इंटीग्रेशन में, शुरू से लेकर लास्ट तक। अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करते, अब देखो ये बताए थे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर भी नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, पावर सेम है, समझ गए कि नहीं, जो भी है। अब देख रहे हैं ना प्रॉपर नहीं है, तभी इस टाइप का फ्रैक्शन को हम कैसे डिवाइड करें, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, x² + 1 - 1 अपन में x² + 1 पार्शियली ऐसे ही ओरली कर दिए, x² + 1 अपन में x² + 1 -1 अपन में अंडर रूट में सॉरी x² + 1, एक तरफ 1 हो गया, एक तरफ -dx अपन में x² का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर dx अपन में x² + a², ये लगा देंगे, तो कहीं कहीं आपको ये यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें बन जाएगा।
तो आपको छोटा छोटा चीज़ें वाला ध्यान रखना है, बड़ा चीज़ आपको नहीं ध्यान, जो पहले पढ़े हैं उसका यूज समझ गए। इंडिकेशन में आपको वही दिक्कत होगा। ये समझ गए जागृति, आप लोग समझ गई? हेलो, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर दिया ना, इतना बता कर कुछ लग हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखा दिए ना ऐसे कुल बताकर, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग इजी तरीके से ठीक। अब जैसे देखिए, अब देखिए एक sin 3x को छोड़ देते हैं, एक sin 3x को आप उरले करिए, ऐसे देख लीजिए कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। एक sin x को छोड़ दें, चल x स्क्वायर ई पावर x को छोड़ दें, कहीं सबको छोड़ ही देंगे चलिए थर्ड देखिए, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स है dx, कितने बार इसको करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसको कितने बार करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का 2x फिर 2x का x, 2 बार करना पड़ेगा, कर लेंगे तो आ जाएगा। मतलब एक बार फार्मूला वही लगाएंगे फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, और कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कर लेंगे कि नहीं। एक्स स्क्वायर छोड़ दिए ई पावर एक्स dx माइनस dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स dx फिर होल dx। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स और dx, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का लगाएंगे, एक छोड़ दिए ई पावर एक्स dx माइनस dy बाई डी एक्स, एक्स ई पावर एक्स dx फिर होल dx। कोई लफड़ा तो नहीं है सही है ना। हेलो, कैलकुलेशन थोड़ा देखना, जितने दो तीन बार हो जाएगा ना तो आप लौट जाएगा कैलकुलेशनों में ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा कैलकुलेशन, हार्ड तो ये ना जाएगा। ठीक, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स 2, ये कितना आ जाएगा एक्स ई पावर एक्स। अब ये देखो इसका छोड़ देते हैं, 2 ई पावर एक्स हो गया, 2 ई पावर एक्स इंटू एक्स हो गया प्लस 2, इसका देख लीजिए कितना आ जाएगा एक्स का 1 ई पावर एक्स डी एक्स इंटू करना था, लिखे समझ में आया। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई पावर एक्स और प्लस 2 ई पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर। ठीक, तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है, आई ओके और नॉट। चलिए बात समझ गई जागृति। चलिए आगे देखिए। हेलो, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब डाउट दूर हुआ कि अभी थोड़ा बहुत डाउट है, अभी डाउट दूर नहीं हुआ, अभी डाउट दूर नहीं ना हुआ। ठीक, चलिए ठीक है, देखिए ठीक है। अब देखिए एक्स लॉग एक्स का तो करें नहीं, अभी तो बता दिए एक्स लॉग एक्स का। आप एक्स लॉग एक्स का बता दें, एक छोड़ देंगे डी वाई बाई डी एक्स, अरे लॉग एक्स छोड़ दिए लॉग एक्स छोड़ दिए, डी एक्स एक्स कर दिए माइनस डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स कर दिए, एक्स का डी एक्स कर दिए, एक छोड़ दिए लॉग एक्स छोड़े थे, लॉग एक्स छोड़ दिए एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स डी एक्स होगा। ठीक, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा एक्स डी एक्स, अरे एक्स से कैंसिल हो गया ना, माइनस एक्स डी एक्स होगा ना, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिस इज आंसर। हो गया ना मिस्टर, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो थर्ड छोड़ दिए, थर्ड तो कर ही दिए थे, फोर्थ छोड़ दिए, फिर तो हम बताएंगे नहीं, कुछ भी कर लीजिए, कुछ फायदा आया नहीं, एक ही चीज़ को क्या डिस्कस करें। ठीक, 6 देखिए, 6 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, क्या है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स छोड़ देंगे, लॉग एक्स छोड़ दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स लॉग एक्स। ठीक, इसका कितना आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस ये कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स क्यू बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा,
अब तो सिंपल है ना, log x इंटू एक्स क्यू बाई 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो लिख ही देंगे, एक्स क्यू बाई 3 प्लस 3/3 प्लस, ठीक ऐसे कुछ है। तो ये समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 छोड़ देते हैं। 6 ये कौन सा था, अच्छा सॉरी ये 6 था ना, 6 चले। तो ऐसे कुछ है, थोड़ा सा आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो सोचिए मत। नहीं हो पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ने वाले टेंशन लेते, पढ़ने वाले टेंशन नहीं लेते। जैसे देखिए खाली टेंशन लीजिए, नहीं जो पढ़ता है वही ज़्यादा टेंशन लेता है। जैसे देखो 7 क्या है, x साइन इनवर्स x है dx। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स x को छोड़ दीजिए। अब इसको कर रहे हैं, अभी जो लिखे थे ना वही चीज़ होगा, लास्ट में लिखे थे याद है, अभी x² प्लस 1 ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ इंटीग्रेशन वहाँ होगा, थोड़ा देखे ना वहाँ पर छोटा चीज़ आएगा, फिर करिएगा इंटीग्रेशन साइन। अब इतना कैसे सोच लिए, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जिसको पहला रखेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे ना, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 होगा, और साइन इनवर्स x का क्या होगा एंटी डेरिवेटिव, अरे डेरिवेटिव क्या होगा, x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन x² 2 हुआ, और साइन इनवर्स x का क्या होगा 1/1 x²। तो x² dx क्या होगा, लास्ट में तो ये बनेगा कि नहीं, क्यों नहीं लास्ट में सोच रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम वहाँ नहीं सोच रहे हैं ये होगा ना लास्ट में। देखो हम करने से पहले ये समझ गए ना, अब कैसे समझ गए, इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, दोनों का प्रोडक्ट करके वहाँ अटैक करो, अटैक वहाँ करना। इधर क्या है, इधर तो कुछ है ही नहीं, वहीं आपको देख लेना है। लिखने से पहले समझ जाएंगे, लिखने से पहले समझ जाएंगे और फिर सोच भी लेंगे, उसको लिखते लिखते समझ जाएंगे हाँ इंटीग्रेशन ऐसे होगा, डन। समय लगेगा, खत्म हो जाएगा, फिर समय लगेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x dx माइनस dy बाई dx साइन इनवर्स x और x dx फिर होल dx, ठीक। चलिए ठीक है, ये बात समझ गए, कितना होगा करके देख लेते, सही लिखे है ना, साइन इनवर्स x इसका कितना हो जाएगा x² 2 1/2। चलिए ये ऐसे लिखिए, कितना हो जाएगा 1/√1 x², ये x² 2 और ये होल dx। देखिए जो बोले तो वही हुआ। तो यहाँ तो अब इसका कैसे dx करेंगे, आप ही लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा बताइए। इसका करना है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, नहीं जी कहाँ आसान है तो लास्ट टाइम हमको प्रॉब्लम यही हुआ, प्रॉब्लम आपको यही होगा। अब इसका बताइए कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सोच कर बताइए। ये इसका, चलिए इसका बताइए, चलिए मिस्टर अपने आप में वो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर मान लीजिए कर रहे हो कभी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प करके इसको कर सकते हैं। अगर आपको कहीं यहाँ प्रॉब्लम हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करके करोगे तो हो जाएगा, समझ गए। तो कभी भी दिक्कत हो ट्रिग्नोमेट्री एज्यूम करके वहाँ पर x वगैरह का मानकर अब x वहाँ साइन कॉस मान लेंगे तो हो जाएगा, आसान होगा उसका, मतलब उसको पार्ट को कहीं अलग करना पड़ेगा, आप ऐसे वहाँ नहीं लिख सकते हो। हर चीज़ को जोड़ घटाकर बना नहीं सकते, उसको कैसे बना दो कि रूट में है, पार्शियली कर ही नहीं सकते ऐसे ओरली, डिवाइड कर ही नहीं सकते तो रूट में है, समझ गए कि नहीं। आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करोगे तो हो जाएगा आसानी से। थोड़ा इसको हम पार्ट को कर दे रहे, तो कभी आपको यहीं पर सोचना होगा। तो वहाँ तो प्लस में था, प्लस एक जोड़े था, भी लिखे थे ना एक क्वेश्चन कि x² प्लस 1 है। जहाँ हमको प्रॉब्लम हो वहाँ हम बढ़िया से काम करेंगे, तो वहाँ हमको दिक्कत हो रहा था, लग रहा है, उसको पहले हम सोच लिए थे, लिखे थे पहले हम सोच लिए थे ये कॉम्प्लेक्स था। अब ये कॉम्प्लेक्स था तो दिमाग में हम सोच लिए कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री, समय हमारा बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे, पेपर लेंदी होगा तो हम कैसे करेंगे। तो उतना हम करने से पहले हम उसका टाइमिंग समझ जाएंगे, सब बना लेंगे पहले से प्लान, कैसे करना है हमको, ऐसे प्रॉब्लम होगा, यहाँ प्रॉब्लम होगा। जब प्रॉब्लम हम समझेंगे यहाँ होगा ना, तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग प्रॉब्लम को नहीं जानते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम को नहीं जानते हैं कि कहाँ हमको प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए ना? हम लोग पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम हम लोग को पता चलता है कहाँ प्रॉब्लम है, खुदे नहीं पता चलता है। आप अपने से पूछिए एक बार कि प्रॉब्लम आपको कहाँ है, पता नहीं। सही बोल रहे हैं ना? दिस इज रियल। चले कोई बात नहीं। तो प्रॉब्लम हम लोग को वहीं, हम लोग को खुदे प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है हम लोग ज़िंदगी में प्रॉब्लम कहाँ है, तो कहाँ से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम कुछ है नहीं। चलिए देखिए ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बता दें, वहाँ आपको दिक्कत था ना? हेलो, चलिए वहाँ आपको दिक्कत था ना? कहाँ लिखे थे वहाँ पर? क्या लिखे थे? ठीक, हाँ। क्या इसको इंडिकेशन कैसे करेंगे? आप लोग कुछ और तरीके से सोचिए हो। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, फिर थोड़ा बताइए और कुछ आगे का सोचिए। हम क्या बोलते हैं, मानिए चाहे मत मानिए, कुछ हो करिए, उसके आगे का सोचिए। हमको आप मानने सही है, आप आगे का सोचो, आगे क्या है। मानने पर सीमित मत रखिए ना। मानने पर सीमित रहते तो हम इतना क्यों बोलते हैं? हम जानते हैं कि हमको प्रॉब्लम वहाँ है, मानने से उसका सोल्यूशन हो। आप बात मान ली, आप संतुष्ट हो गई, चलो हम मान ली हमको आ तो गया, संतुष्ट हो गए? नहीं संतुष्ट कहाँ हुए? मान लिए संतुष्ट हो गए? नहीं। मानने से संतुष्टि कहाँ हुआ? पढ़ने वाले को तो संतुष्टि होता ही नहीं। ठीक, कितना भी पढ़ लेंगे। जैसे देखिए, चलिए संतुष्टि नहीं ना हुआ, गुड, वेरी गुड। जैसे देखिए, चलो एक्स की जगह पर साइन थीटा लेट कर लेते हैं। मेरे पास वो आपके पास ऑप्शन नहीं थी, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। अब नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है मिस्टर हिमेश, पूरा मानने से हो जाता है डेरिवेटिव उसका। ये कहाँ बची बन रहा है? हम बोलते हैं ना, जब भी मानिए तो देख लीजिए उसका डेरिवेटिव है कि नहीं। तो कहेंगे सर एक लॉजिक बताए थे ना कि इसका डेरिवेटिव से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, वो चीज़ तब वो नहीं होगा। वो भी सोचो, वो भी सोचो, सब जोड़ दो, जो पढ़े हो सब जोड़ दो। हाँ देखे रहते ना, एक कंडीशन तो भी मेरे पास था कि हम डेरिवेटिव के ऊपर नीचे इंटू करके हम उसको मानकर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव को हटा देते थे, उसको डेरिवेटिव की जगह पर रख देते थे। सारा प्रोसेस यूज कर दो, तब आपको पता चल नहीं जी नहीं था, तभी तो ये है, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। जोड़िए, आप सबसे अपने से जोड़िए। अब प्रॉब्लम आप अपने से खत्म सही से कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। समझ गया ना? प्रॉब्लम आपको खत्म करना है, मेरे को नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको है, मेरे को नहीं है। और प्रॉब्लम आपको है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ प्रॉब्लम है। अब पते नहीं है प्रॉब्लम, पढ़ते हम लोग जरूर हैं, हम लोग को खुदे नहीं पता चलता हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, जिस दिन से जानने लगेंगे प्रॉब्लम कि मेरे प्रॉब्लम क्या है, फिर उस दिन से प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज कर लो, साइन थीटा है, क्या हो गया? dx इज कर लूँ cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम मान लिए ना, मानने से पहले हम उसका आंसर समझ गए क्यों मार रहे हैं। मानने से पहले हम समझ गए ना, मार रहे थे तो हो जा रहा है। वैसे मार रहे हैं, कॉस साइन क्यों मार रहे हैं, तो रीजन समझ रहे हैं ना क्यों मार रहे हैं। वो रीजन समझ गए, अच्छी बात है। फिर उसके आगे का समझ गए, ऐसा मानने से हो जा रहा है भाई, क्यों हम माने। सारा 360 डिग्री पर घूम जाइए, 360 डिग्री पर। देखो एक्स के जगह पर मान लिया साइन थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस थीटा। और फिर dx के जगह पर रखोगे ना कॉस थीटा, कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर। अब हम पूछेंगे, अब इसका आपको नहीं आ रहा है अब इसका नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? तो देख रहे प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। एक तो प्रॉब्लम वहाँ था, अब उससे पहले हम इसको निपटे, अब इससे पहले ये निपटना पड़ेगा, इसको निपटिए। अब कहें इसको नहीं निपटे, अब इसको क्या करेंगे? इसको निपटने के लिए क्या करेंगे? तो भागो, चलो देखो इधर, जैसे देखिए इधर इसमें क्या करते हैं, 2 का इंटू करें, 1/2 करें, साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, 1 माइनस कॉस 2x/2 पावर को हटाएंगे। हेलो हेलो ओके कोई बात नहीं। अरे नहीं जी, झूठे टेंशन ले रही हो, हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना, टेंशन आप झूठे ले रही हो, नो प्रॉब्लम, ओके, हम समझ रहे हैं आपके भावनाओं को। जगरीती हेलो चलिए देखिए, कोई बात नहीं, अच्छे लोग नहीं घुसाते हैं। चलिए देखिए इधर
हाँ जैसे देखो इधर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपना, हम यहाँ देखिए सबको बोल रहे हैं, कोई एक पार्टिकुलर नहीं है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है। हम लोग का ग्राफ क्या हुआ है, चलना शुरू कर हेलो, अभी हमको कुछ लग नहीं रहा है इसलिए हम देख रहे हैं ना। ठीक, देखो इधर, ठीक है। तो x के जगह पर साइन थीटा, बुरा मत मानना बच्ची। देखिए एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पर क्या हो गया, साइन थीटा। कितना हो जाएगा, हेलो मिस्टर हिमेश, देखो साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, अभी ये तो आप किए ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस पावर 4x, ऐसे कुछ फिर फंक्शन वगैरह किए ना निधि। तो इसमें क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे,